जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सूर्यदेव से। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इडली के एकीकरण की प्रमुख चरण, ठीक है। तो उसमें प्रथम चरण क्या था, इडली के एकीकरण का प्रथम चरण क्या था, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना था। बताए थे आप लोग को कि हाँ पढ़ना है, ठीक है। आइए देखते हैं। कह रहे हैं 1848 तक, यानी कह रहा है एकीकरण का प्रथम चरण, यानी इडली के एकीकरण का प्रथम चरण, ठीक। कह रहा है 1848 तक एकीकरण के लिए किए गए प्रयासों को कुचल दिए गए, ठीक है। यानी एकीकरण के लिए 1848 तक जो भी प्रयास किया गया था उसको क्या किया गया, कुचल दिया गया। परंतु इससे राष्ट्रवादी चेतना कुठित नहीं हुई, मतलब ये राष्ट्रवादी जो चेतना थी वो रुकी नहीं, चलती रही, ठीक है। कह रहा है कि 1848 के बाद पुनः इस दिशा में प्रयास आरंभ कर दिए गए। कह रहा है कि जो 1848 तक एकीकरण के लिए जितना प्रयास किया गया उस सबको क्या किया गया, कुचल दिया गया, ठीक है। परंतु इस राष्ट्रवादी चेतना को कुठित नहीं हुआ, अर्थात उसको रोक नहीं पाए, ठीक है, अंकुश नहीं लगा पाए, वो चलती रही, ठीक है। और 1848 के बाद, ठीक है, अब 1848 के बाद पुनः इस दिशा में प्रयास आरंभ कर दिए गए, यानी एकीकरण की दिशा में जो प्रयास थे उसको आरंभ कर दिया गया, शुरू कर दिया गया, ठीक है। और अब सडनिया के नेतृत्व में एकीकरण का प्रयास आरंभ हुआ, ठीक है। अब सडनिया के नेतृत्व में क्या हुआ, इसके नेतृत्व में, यानी इसके अंडर में, ठीक है, सडनिया के नेतृत्व में एकीकरण का प्रयास आरंभ हुआ। कहाँ का, इटली के, ठीक है। इटली का प्रयास आरंभ हुआ, मतलब शुरू हुआ। कह रहे हैं नए राजा विक्टर एमेनुअल, यानी जो नया राजा था विक्टर एमेनुअल, ठीक है, उसने विक्टर एमेनुअल और उसके प्रधानमंत्री कौन, काबूल ने इस दिशा में प्रयास आरंभ कर दिया, ठीक है। जो नया राजा बना था विक्टर एमेनुअल, वो और उसका प्रधानमंत्री, ठीक है, काबूल, इन दोनों ने मिलकर इस दिशा में, यानी इटली के एकीकरण में प्रयास शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। 1854 में क्रीमिया का युद्ध आरंभ हुआ, ठीक है। 1854 में क्रीमिया का युद्ध आरंभ हुआ। इससे क्वेश्चन बन जाएगा क्रीमिया का युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो 1854 में, यानी इटली के एकीकरण में क्रीमिया का युद्ध कब आरंभ हुआ था, 1854 में, ठीक है, आरंभ हुआ। कह रहा है इस युद्ध में फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड ने संयुक्त रूप से रूस के विरुद्ध युद्ध लड़ा। किसके विरुद्ध, रूस के विरुद्ध। एक और क्वेश्चन बन जाएगा इस पे ऑब्जेक्टिव कि क्रीमिया के युद्ध में, ठीक है, फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड के विरुद्ध, ठीक है, ये तीनों इकट्ठा होकर किसके विरुद्ध युद्ध लड़े, तो आंसर आपका हो जाएगा रूस, ठीक है। यानी कह रहा है कि क्रीमिया के युद्ध में, ठीक है, फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड, ये तीनों ने संयुक्त रूप से, यानी तीनों ने एक जगह इकट्ठा, मतलब कहा जाए कि एक साथ, ठीक है, रूस के विरुद्ध, ठीक है, युद्ध लड़ा था। यानी रूस के विरुद्ध क्रीमिया के युद्ध में किन किन देशों ने लड़ा था, तो फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ये पहले बताया वो थोड़ा गलत हो गया। युद्ध लड़ा, ठीक है। कर एकीकरण में विदेशी शक्तियों की सहायता प्राप्त करने के लिए के उद्देश्य से काबूल ने इस युद्ध में संयुक्त शक्तियों का साथ दिया और अपनी सेना भेजी। कह रहा है कि युद्ध तो मतलब लड़ा, ठीक है, एकीकरण में, ठीक है, विदेशी शक्तियों की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से। कौन, काबूल ने इस युद्ध में संयुक्त शक्तियों का साथ दिया, ठीक है, यानी संयुक्त शक्तियां थी उनका साथ ये कौन दिया, तो काबूल ने दिया, ठीक है, और अपनी सेना भेजी। कौन, काबूल, ठीक है। कह रहा है क्रीमिया युद्ध में रूस की
हार हुई। यानी क्रीमिया युद्ध में किसकी हार हुई? रूस की हार हुई। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बन सकता है, क्रीमिया युद्ध में किसकी हार हुई? तो क्रीमिया युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1854 में। ठीक है, उसमें हार किसकी हुई थी? तो रूस का। ठीक है, और किंग के बीच हुआ था, तो रूस। ठीक है, उसके विरुद्ध में कौन कौन था? तो फ्रांस था, इटली था, सॉरी फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड, ये उसके विरुद्ध में थे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। यानी जब रूस की हार हुई। कह रहा है युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में, जब युद्ध हुआ उस युद्ध के बाद कौन सा? पेरिस शांति सम्मेलन में काबुल को भी आमंत्रित किया गया। यानी इनको न्योता भेजा गया कि आप इस सम्मेलन में आइए। किनको? काबुल को। कह रहा है वहां उसने इटली के एकीकरण का प्रथम प्रश्न उठाया। ठीक है, कौन? काबुल ने। कि जब वो इस सम्मेलन में आया तो उसने इटली का एकीकरण का फर्स्ट समय इसने क्या किया? प्रश्न उठाया। और ऑस्ट्रियाई नीति की काबुल ने सम्मेलन में आलोचना कर इसे गैर कानूनी बताया। ठीक है, यानी ऑस्ट्रियाई नीति की, ठीक है, काबुल ने सम्मेलन में आलोचना किया। यानी जो ऑस्ट्रियाई नीति थी उसके बारे में इन्होंने क्या किया कि गलत बताया। ठीक है, आलोचना मतलब हो जाए उसके बारे में, मतलब कि उटपटांग तरीके से बना, मतलब सही है या नहीं है, मतलब इसको गलत ठहराया, गलत था। ठीक है, इसे गैर कानूनी बताया। ठीक है, कि जो ये नीति जो है ऑस्ट्रियाई नीति, ये क्या है? गैर कानूनी है। कहा इससे संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर आकर्षित हुआ, आकृष्ट हुआ, मतलब कि आकर्षित हुआ। ठीक है, कह रहा है जब इसने क्या किया? आलोचना किया, गैर कानूनी बताया ऑस्ट्रियाई नीति को, तो इससे क्या हुआ कि संपूर्ण यूरोप का ध्यान किधर पड़ा? इटली की ओर पड़ा। ठीक है, कह रहा है काबुल ने क्या किया? इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बना दिया। सहायता बोल रहे थे, सॉरी, समस्या, यानी जो इटली की समस्या थी उसको पूरे यूरोपीय समस्या बना दिया, यानी पूरे यूरोप के लिए समस्या बना दिया। ठीक है, काबुल का विश्वास था कि, किसका? काबुल का विश्वास था कि क्रीमिया की कीचड़ में इटली का निर्माण होगा। यानी इसका विश्वास था कि इसके कीचड़ में ही क्या होगा? इटली का निर्माण होगा। पर परंतु सहानुभूति के अतिरिक्त उसे ऑस्ट्रियाई के विरुद्ध कोई ठोस सहायता नहीं मिली। ठीक है, यानी उसको बस सहानुभूति दिया गया कि हाँ आप जो कर रहे हैं सही है, आप कीजिए, आपके साथ हम लोग खड़े हैं, लेकिन उसके साथ कोई ठोस सहायता नहीं मिला, कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, जिस ठोस सहायता नहीं मिला। ठीक, उसके बाद कह रहा है काबुल इससे निराश नहीं हुआ, मतलब इसमें कोई सहायता नहीं मिला। यानी क्रीमिया की कीचड़ में इटली का निर्माण होगा, इसको मतलब विश्वास था, बट उसमें कोई सहायता नहीं मिला। ठीक है, कोई ठोस सहायता नहीं मिला, तो तभी ये क्या हुआ? हार नहीं बना काबुल। कह रहा इससे यह निराश नहीं हुआ। ठीक है, वह पीडमाउंट की शक्ति बढ़ाता रहा। ठीक है, यानी उसने अपनी शक्ति पीडमाउंट को क्या कहा? बढ़ाता रहा, और साथ ही कूटनीतिक चाल में भी चलता रहा। ठीक है, शक्ति के बढ़ाने के अलावा ये कूटनीतिक चाल चलता रहा। ठीक है, करा हुआ ऑस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस को अपने पक्ष में करने का प्रयास करता रहा। यानी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, ठीक है, काबुल ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस को अपने पक्ष में करने का प्रयास लगातार करता रहा, जारी रखा। पर 1858 में काबुल ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय, ठीक है, यानी फ्रांस के जो सम्राट थे नेपोलियन तृतीय के साथ प्लेम्बियस समझौता किया। ठीक है, यानी जो फ्रांस के सम्राट थे उनके साथ प्लेम्बियस समझौता किया। ठीक है, कब? 1858 में काबुल ने क्या किया? फ्रांस के सम्राट के साथ एक समझौता की, जिसको हम लोग
प्लेवियस समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेपोलियन जो कि फ्रांस के उस वक्त जो सम्राट थे, राजा थे, वो कौन थे? नेपोलियन तृतीय, उनके साथ ये समझौता हुआ। कर समझौता के अनुसार ऑस्ट्रियाई के विरुद्ध पीडमाउंट के साथ मिलकर युद्ध करने को तैयार हुआ। यानी कह रहा है समझौता के अनुसार फ्रांस, ठीक है, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, ठीक है, फ्रांस किसके विरुद्ध? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध पीडमाउंट के साथ, ठीक है, यानी फ्रांस और पीडमाउंट मिलकर, ठीक है, साथ मिलकर युद्ध करने को तैयार हुआ। ठीक है, यानी फ्रांस, ठीक है, और पीडमाउंट ये दोनों मिलकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, ठीक है, युद्ध लड़ने का एक रणनीति तैयार किया। करा युद्ध के बाद लोम्बार्डी तथा वेनेशिया को संयुक्त इटली में मिलाना चाहता था। ठीक है, मतलब उस युद्ध के बाद, ठीक है, ये काउंट का क्या कि लोम्बार्डी और इसका वेनेशिया को संयुक्त इटली में मिलाना चाहता था, मतलब उसको जोड़ना चाहता। यह भी तय हुआ था कि, ठीक है, यानी उस सम्मेलन में तय हुआ था, समझौता से तय हुआ था कि अगर टस्कनी, पार्मा, मोडेना तथा पोप के साथ राज्य जनमत के आधार पर संयुक्त इटली में शामिल होना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। यानी ये उस समझौता में, ठीक है, ये तय किया गया था कि अगर टस्कनी, पार्मा, मोडेना तथा पोप के साथ जनमत के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? जनमत के आधार पर संयुक्त इटली में शामिल होना चाहेगा तो फ्रांस इसका कोई विरोध नहीं करेगा। काबूल ने ये फ्रांस का यह आश्वासन भी दिया कि विजय के बाद वह निस और सेवाएं के फ्रांस को दे देगा। ठीक है, उसने क्या किया कि काबूल ने ये भी आश्वासन दिया, फ्रांस का यह आश्वासन दिया फ्रांस को कि विजय के बाद वह नीस और सेवाएं फ्रांस को दे देगा। और सीमा संबंधी विवाद को लेकर पीडमाउंट और ऑस्ट्रेलिया में संबंध बिगड़ते गए। ठीक है, यानी कह रहा है सीमा और संबंधी के विवाद को लेकर कहा पीडमाउंट और ऑस्ट्रेलिया में संबंध बिगड़ते गए। इसमें और कुछ थोड़ा है बता देते हैं। बिगड़ते गए कह रहा है इस युद्ध का स्वरूप ले लिया, इसने युद्ध का स्वरूप ले लिया। ठीक है, कह रहा है 1859 में काबूल ने फ्रांसीसी सेना की सहायता से युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित कर लंबोडी पर अधिकार कर लिया। यानी कह रहा है कि 1859 में क्या किया कि फ्रांसीसी सेना की सहायता से काबूल ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया और लंबोडी पर क्या किया? अधिकार कर लिया। कह रहा है इस बीच इटली में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलनों से भयभीत होकर नेपोलियन युद्ध से अलग हो गया। यानी नेपोलियन जो था वो क्या किया कि इस युद्ध से भयभीत हो गया और वो अलग हो गया। कारण क्या था कि इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन तेजी से बढ़ा था और चरम सीमा पर बढ़ा था। कह रहे इस बीच इटली ने बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन से अलग हो गया, नेपोलियन युद्ध से अलग हो गया। कह रहा उसने ऑस्ट्रिया से संधि भी कर ली। जब अलग हुआ तो इसने क्या किया? ऑस्ट्रिया से संधि भी कर लिया। कह रहा ऑस्ट्रिया और फ्रांस में संधि हो जाने से सर्डेनिया, लंबोडिया के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र नहीं प्राप्त कर पाया। ठीक है, यानी जब ये उनकी संधि हो गई तो
ये लंबोडिया के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों पर प्राप्त नहीं कर पाया, मतलब विजय नहीं पा पाया। कह वेनेशिया ऑस्ट्रिया को मिल गया, इससे काबुल का इटली के एकीकरण का स्वप्न पूरा नहीं हो सका, परंतु वह निराश नहीं हुआ और एकीकरण का प्रयास जारी रखा। यानी जब इतना कुछ हुआ तो उस निराश नहीं हुआ, फिर भी उसने क्या किया कि एकीकरण का प्रयास जारी रखा। कर 58 से 59 की घटनाओं की प्रतिक्रिया रूप मध्य इटली स्थित पार्मा, मोडेना, टस्कनी, पोप के राज्य बोलेगना और रोमेगना ने विद्रोह कर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, कर इन राज्यों ने विक्टर एमेनुअल को अपना राजा घोषित कर दिया। यानी ये जो राज्य थे, ठीक है, इन सबों ने मिलकर क्या किया, विक्टर एमेनुअल को अपना राजा घोषित कर दिया। कर जनमत संग्रह के आधार पर ये राजा सर्डिनिया में मिला लिए गए। इस प्रकार इटली के एकीकरण का एक महत्वपूर्ण चरण समाप्त हुआ। नए सर्डिनिया को ब्रिटेन और फ्रांस ने मान्यता दे दी। ठीक है, जो नया सर्डिनिया बना उसको ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, मान्यता दे दी। ठीक है, कर इस बार फ्रांस ने सर्डिनिया का विरोध नहीं किया। यानी इस बार सर्डिनिया का विरोध फ्रांस ने नहीं किया। कर इतना ही नहीं, उसने काबुल से निस और सेवाएं भी समर्थन के बदले ले लिया। ठीक है, यानी उस समर्थन के बदले क्या किया कि निस और सेवाएं को वो ले लिया, किससे, काबुल से। ठीक है, तो ये था प्रथम चरण। ठीक है, यानी इटली के एकीकरण में प्रथम चरण ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय चरण। ठीक है, और अंतिम चरण, जो कि ये चरणों के बारे में पढ़ना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, द्वितीय चरण ये था हमारा प्रथम चरण। द्वितीय चरण के बारे में अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और पढ़ सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन मिला, जो कि आप लोग को हम बताए। कोशिश करें कि हर एक विषय में, हर एक वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें। कोशिश करें कि मतलब कि आपकी तैयारी, यानी अगर आप ऊंचे लेवल की तैयारी करें तो उसमें आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़कर कुछ अच्छा तैयारी हो सकता है। ठीक है, आज क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।